हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू यू स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 कौन सा है बताइए। चैप्टर नंबर 8 जो हमारा रनिंग में है हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया। ओके बताइए। यस, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, और इस चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में हम 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन इज ए VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, एक शॉपकीपर ने एक VCR और एक TV, दो आइटम बॉट किए, खरीदे, जिनकी कॉस्ट प्राइस ये कह रहे हैं 8,000 रुपीज़ ईच, हर एक की 8,000 कॉस्ट है। अब एक आइटम पर इनको VCR पर 4% लॉस एंड VCR पर 4% का लॉस एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV। देन फाइंड द होल ट्रांजैक्शन। इस उसको ख़रीदने पर, बॉट करने पर दोनों आइटम को, और सेल करने पर, इस पूरे ट्रांजैक्शन में ये कह रहे हैं कि टोटल शॉपकीपर को कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करें स्टूडेंट, हमारे पास कॉस्ट प्राइस है दोनों ही आइटम की 8,000 रुपीज़ ईच, बट एक में लॉस है और एक में प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस तो अलग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो दोनों ही सेलिंग प्राइस को हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। उसी के बाद हम फाइंड कर पाएंगे कि टोटल इस होल ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर प्रॉफिट में है या लॉस में है। तो चलें सबसे पहले फॉर VCR। सबसे पहले हम VCR की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। कॉस्ट प्राइस CP रुपीज़ 8,000, लॉस परसेंट इक्वल टू 4%। अब हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस फाइंड करना है स्टूडेंट। तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकाल लें यहाँ पर कि लॉस कितना है उसको फाइंड कर लें। देन 4%, 4/100 इंटू 8,000, 20 से 20 कैंसिल हुई, रुपीज़ 320 का लॉस हो चुका है VCR पर। और लॉस होने के बाद सेलिंग प्राइस क्या हुआ, इसका मतलब उसने कॉस्ट प्राइस 8,000 था, लेकिन अब उसको लॉस में सेल करना पड़ा, कम रेट पर उसको बेचना पड़ा, सेल करना पड़ा। देन सेलिंग प्राइस SP of VCR इक्वल टू 8,000 माइनस 320 इक्वल टू रुपीज़ 0,867। 7,680 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ VCR। क्लियर? तो ये तो VCR की बात हो गई स्टूडेंट। अब हम आ जाते हैं TV पर, क्योंकि दो आइटम थे यहाँ पर। फॉर TV अब TV की बात हो रही है स्टूडेंट यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस सेम 8,000, बट यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितना है
8%. Then we find the actual value of 8%. तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए 8/100 इंटू 8000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ₹640। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है टीवी पर 8% का, और वो 8% है ₹640। क्लियर? देन सेलिंग प्राइस SP ऑफ टीवी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, देन ₹8640। ओके, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अब हमने दोनों ही जो आइटम थे शॉपकीपर ने 8000 रुपीज़ ईच में उनको बॉट किया था, ख़रीदा था, लेकिन एक पर प्रॉफिट था और दूसरे पर लॉस था, तो हमने फाइंड कर लिया है। VCR जो है उस पर लॉस हुआ था, तो उसका भी सेलिंग प्राइस हमने फाइंड कर लिया। टीवी पर 8% प्रॉफिट हुआ, टीवी का भी सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है। अब हम होल ट्रांजैक्शन पर अपने को करते हैं, यहाँ पर फोकस करते हैं और फाइंड करते हैं कि शॉपकीपर को होल ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलें, टोटल CP of both items equal to 8000 plus 8000 ₹16,000। टोटल 16,000 कॉस्ट प्राइस है बोथ आइटम्स की यहाँ पर। अब हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लेते हैं। टोटल सेलिंग प्राइस इक्वल टू 7680 प्लस 8640। ये सेलिंग प्राइस VCR का है स्टूडेंट, और ये सेलिंग प्राइस टीवी। देन ₹0 16,320 रुपीज़। तो स्टूडेंट देखिए, कॉस्ट प्राइस है, शॉपकीपर ने उनको ख़रीदा है 16,000 रुपीज़ में, एंड जो सेलिंग प्राइस है उसने उनको सेल किया है 16,320 रुपीज़ में। इसका मतलब टोटल ट्रांजैक्शन में शॉपकीपर प्रॉफिट में है। तो प्रॉफिट फाइंड कर लें। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, SP इक्वल टू CP। 16,320 माइनस 16,000 इक्वल टू ₹320। 320 रुपीज़ का शॉपकीपर को टोटल आइटम्स जो हैं VCR और टीवी पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 320 रुपीज़ को हमें फाइंड करना है, ये कितना परसेंट है स्टूडेंट। तो परसेंट फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 320, टोटल कॉस्ट प्राइस 16,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, देन 10 से 10 कैंसिल की, 20 से 20 की, 16 1 जा 16, 16 2 जा 30। देन फाइनल आंसर इज प्रॉफिट फॉर होल ट्रांजैक्शन इज 2%। शॉपकीपर को स्टूडेंट इस पूरे ट्रांजैक्शन पर कॉस्ट प्राइस जो है उसका और जो सेलिंग प्राइस है, जबकि एक आइटम पर प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पर लॉस हो रहा है,
टोटल उसको 2% का प्रॉफिट है यहाँ पर। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था स्टूडेंट। सो स्टूडेंट 8.2 में इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं और मैथ में आपको पता है कि आपको भी ट्राई करने होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तभी आपका मैथ जो है वो इम्प्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप ट्राई करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।